दोस्तों आज मैं बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में फिर से जानकारी लेकर आई हूँ। 2023 में बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं तो क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। कुछ महीने पहले मैंने बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन कई सारी चीज़ें चेंज होने के कारण मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और क्योंकि 2023 आ रहा है, इसीलिए नई क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या फीचर्स आए हैं, नया इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल लेडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग 2023 में बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ही बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बताया कि होम लोन की जो ईएमआई स्टार्ट हो रही है वो 720 पर लाख से ही यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ये आपको कैसे मिलेगा, कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, इसके बारे में हम लोग बाद में जब इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे तभी देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि मार्केट वैल्यू के ऊपर से आपको 90% तक यहाँ पर होम लोन दिया जाएगा। अगर आपको आपके प्रॉपर्टी के जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से 90% तक मिलता है तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है यहाँ पर होम लोन के लिए। और यहाँ पर और बहुत ही अच्छी बात है वो है आपको यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड भी देखने को मिल जाता है होम लोन पर, जो 36 मंथ्स का है। यानी आप 3 साल के लिए यहाँ पर होम लोन पर मोरेटोरियम पीरियड ले सकते हैं, जो मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि ये सभी को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कई लोग होम लोन लेते हैं किसी पर्पज़ से, बिज़नेस के पर्पज़ से। जैसे कई लोग होम लोन लेते हैं घर बनाने के बाद रेंट पर देने के लिए या शॉप बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा ये मोरेटोरियम पीरियड आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। इसके बाद आते हैं लोन, तो आपको पता ही है यहाँ पर 360 महीने के लिए आपको लोन दिया जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छा खासा लोन टेन्योर है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके इनकम के साथ आप जो को एप्लीकेंट जोड़ते हैं उनका इनकम भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी लोन जो मिलने की जो लोन की वैल्यू है, जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं या आपको दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ओडी की फैसिलिटी भी मिल रहा है। और अगर आप कहीं और बैंक से यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, कई सारे प्लॉट लोन के ऊपर वीडियो है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं, लोन लेके ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो कई सारे वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करें अगर आप लोग प्लॉट लोन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो। और हाँ, बैंक ऑफ इंडिया भी आपको प्लॉट के ऊपर लोन देता है। अगर आप यहाँ पर प्लॉट लोन भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आप उस होम लोन पर टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, जिसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। बेनिफिट्स की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर आपको एक कम इंटरेस्ट रेट के साथ ही होम लोन मिल रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाया गया है सभी लोन्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको होम लोन में ही सभी जगहों पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। सभी बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पहले आपको 46 या 7% पर ही होम लोन मिल जाता था, लेकिन कुछ 6 महीनों से ही यहाँ पर सभी बैंकों पर होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। चाहे वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, जब से आरबीआई का नया रूल आया है उसके बाद से ये बढ़ गया है। फिर भी आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट के साथ ही होम लोन मिल जाता है। होम लोन लेने के लिए आपको मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही आपको चाहिए होगा। कोई भी हिडन चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। और अगर आप यहाँ पर होम लोन का प्री पेमेंट करते हैं तो कोई भी प्री पेमेंट चार्ज भी यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। और जो मैंने अभी कहा कि आपको यहाँ पर एक एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहा है, जो आपको 5 करोड़ तक दिया जाएगा। यानी होम लोन के दौरान अगर जो उधारकर्ता है जिसने होम लोन लिया है, उन्हें अगर कोई एक्सीडेंटली कोई कुछ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उनके परिवार को 5 करोड़ तक
एक्सीडेंटल कवर दिया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो उनके परिवार है, उनके परिवार को होम लोन रीपेमेंट करने की जो टेंशन है वो भी नहीं रहेगा। तो ये इसके लिए जो है आपको कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में जाने, आपको याद दिला दें, आप लोगों ने किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबा दीजिए और घंटे के निशान पे ऑल क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर का है, देखिए दोस्तों, सिविल स्कोर हर इंटरेस्ट रेट पर ही बहुत मायने रखता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो, तब आपको यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ होम लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर ही नहीं, सभी जगहों पर कम पर ही आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आप जो को एप्लीकेंट चुनते हैं, अपने साथ लेते हैं, उनका भी सिविल स्कोर आप लोग ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर उनका सिविल स्कोर भी ख़राब रहता है तब भी आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि जो को एप्लीकेंट आप चुन रहे हैं उनका सिविल स्कोर भी बहुत ही अच्छा हो। अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ऊपर का होता है तो आपको यहाँ पर 7.80% से ही होम लोन मिल रहा है, जो एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। ये इंटरेस्ट रेट सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि सैलरीड वालों को इससे कम मिलेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड को ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 800 रहता है तो दोनों को ही 7.80% से ही होम लोन यहाँ पर मिल जाएगा। और एक बात, अगर आप एक महिला है तब भी आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट आप पर लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के भीतर हुआ तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होगा वो 7.90% होगा। और ये सेम ही सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सेम ही है, और महिलाओं के लिए भी ये सेम ही है। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के भीतर हुआ तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होगा होम लोन के ऊपर वो 8% है। सेम ही यहाँ पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए सेम है, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर सेम है। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 700 या 700 से नीचे का हुआ तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो 9.45% होगा। और अगर आप एक नॉन सैलरीड है तो आपको 9.60% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग होगा। चलिए महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। महिलाओं का अगर सिविल स्कोर 700 या 700 से नीचे का हुआ तो उनको, अगर वो सैलरीड पर्सन हुई तो 9.50% उन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और अगर वो नॉन सैलरीड हुई तो उन्हें 9.65% यहाँ पर होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे ही वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर 720 पर लेख से ही EMI स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर आपको मैं EMI कैलकुलेटर पे लेके जाके करके दिखा देती हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं 360 मंथ्स के लिए, और आपका इंटरेस्ट रेट 7.8% से, यानी जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है उससे आपको अगर होम लोन मिल जाता है तो आप देख सकते हैं आपकी जो EMI स्टार्ट होगी वो 720 होगी। तो इसके हिसाब से ही बताया गया था कि पर लेख 720 के EMI पर ही आपको यहाँ पर होम लोन मिल रहा है। और इसके साथ दोस्तों, प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको 0.25% तक का जो लोन अमाउंट है उसका देना पड़ेगा, या फिर आपको मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 20,000 तक देना पड़ सकता है। वही अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर आपको 0.50% तक देना पड़ेगा, जो मिनिमम 3000 है और मैक्सिमम 40,000 तक देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया होम लोन का इंटरेस्ट रेट आपको क्लियर हो गया होगा, जो नया इंटरेस्ट रेट है। और 2023 में अगर आप लोग या अभी आप लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको एक इंडियन होना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप एक NRI और IPO भी होते हैं तब भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी इंडिविजुअल, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई नॉन इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो ग्रुप्स, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, HUF और कॉर्पोरेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रस्ट होम लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 70 ईयर्स तक ये होम लोन जो है क्लोज होना पड़ेगा, तभी उस समय तक ही आपको ये लोन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 70 ईयर्स तक ये होम लोन मिलेगा, 70 ईयर्स तक आपका होम लोन क्लोज हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इंडिविजुअल को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एनी वन, आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस एनी वन, आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट प्रीपेड गैस बिल दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम एनी वन, सैलरी के लिए लेटेस्ट 6 मंथ्स का आपको जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो देना होगा, या आप पे स्लिप दे सकते हैं 1 साल का, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो। इसके साथ ITR फ्रॉम 16 देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड को पिछले 3 सालों का ITR देना होगा, जिसमें आपके प्रॉफिट और लॉस के साथ आपका अकाउंट बैलेंस शीट आपको देना होगा। फॉर अदर्स देन इंडिविजुअल, इनके लिए KYC ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको पार्टनरशिप का देना होगा, अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर का KYC आपको जमा करना होगा। इसके साथ पैन कार्ड की कॉपी, आपकी जो भी कंपनी है या जो भी फार्म है उसका पैन कार्ड बना के आप अगर है तो वही देना होगा, नहीं है तो आपको बनाना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड देना होगा या फिर MOA या AOA देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज एप्लीकेबल, अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा पिछले 12 महीनों का। अगर आप फार्म चलाते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो 3 साल का आपको देना होगा। तो दोस्तों आज हमने बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन का जो स्टार होम लोन है, जो रेगुलर होम लोन होता है जो ज़्यादातर लोग ही लेते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया है। अगर आप 2023 में बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर कोई और लेना चाहते हैं तो उन्हें भी 2023 में क्या क्या नई फीचर्स और क्या नया ऐड हुआ है उनको पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।